हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके कन्वर्जन बताया था कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी दिए हुए यूनिट्स से। जो फाइंडिंग यूनिट्स है, जो आस्किंग यूनिट्स है, जो आपके बुक्स में आपसे पूछा जा रहा है, उसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। मैंने इसमें एक ये छोटा सा टर्म छोड़ दिया था, मीटर पर मिनट का। तो मैं आज इसको डिफाइन करूँगा, किस तरीके से मैं बताऊँगा। ये सबसे पहले ये करेंगे, इसके बाद जो बर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके, उससे रिलेटेड जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का है, उससे अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ एक फार्मूला भी आपको लिख दूंगा, उसी से आपके सारे फार्मूले बनेंगे। लेकिन पहले इस छोटी सी चीज़ को पहले कंफर्म कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, चलिए यहाँ डी का सॉल्व कर लेते हैं कि 36, अब इसको अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैंने बेसिक्स बताया था, किलोमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर से जब सेकंड्स में जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट करते थे तो 3600 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यानी 60 × 60। लेकिन अब हम लोग आवर से सिर्फ मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आवर से अगर मिनट में जाएंगे तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है 1 आवर में ओनली 60 मिनट होते हैं, तो हम ओनली 60 का ही यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं। 0 से 0 को कट कर देंगे, 6 से ये 36 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स हो जाएगा। इस 6 का इस रिमेनिंग जो 100 है इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, क्योंकि हमने किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट किया है तो मीटर लिख जाएगा पर। अब आवर को हमने मिनट में किया है तो मिनट। अगर यही सेकंड की बात हो रही होती, आवर यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा होता, तो हम यहाँ 5/18 से, या डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे और एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, वो एक ही बात है, यहाँ आप 5/18 लिखो या 1000/3600 लिखो, एक मैंने आपको लास्ट क्लास में इसीलिए उसको एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है ई 84। इसको भी करने के लिए सिर्फ यही करना है कि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई और आपका 60 से हो जाएगा इसमें डिवाइड। 0 से यहाँ भी 0 डिवाइड होगा, 6 से हम 84 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इस 14 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1400 मीटर पर मिनट। कुछ इस तरीके की आपकी स्पीड्स निकल कर आएंगी। ये था कन्वर्जन मीटर पर मिनट का, सॉरी किलोमीटर पर आवर का मीटर पर मिनट में। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट जो आपसे पूछा गया है, आप सिर्फ दिए हुए यूनिट को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी इधर क्या लिखा है, यहाँ क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आपसे यहाँ पर किलोमीटर ही लिखा रहने देता तो हम ऊपर सिर्फ ओनली 1 से मल्टीप्लाई करते, नीचे मिनट में चेंज करवा रहा था तो मिनट की जगह पे हम लोग 60 से करते। तो वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए, अब जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस अगर किसी चीज़ की फाइंड करनी हो तो आपको स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपकी वहाँ से ये मालूम चल जाती है कि डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई। तो हम इन क्वेश्चंस में जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, और यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब जो फॉर्मूले और भी बनेंगे इसके। यानी कि अभी तो डिस्टेंस मैंने बताया, जब स्पीड पूछा जाएगा तब क्या बनेगा, टाइम पूछा जाएगा तब क्या बनेगा, ये मैं आपको क्वेश्चंस में ही आपको बताऊंगा जब वो चीज़ें क्रिएट होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 2 आवर 20 मिनट्स। तो फर्स्टली हमको क्या देखना होता है, कन्वर्जन इसीलिए पहले सिखाया जाता है ताकि आपको ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। यानी हमने क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें दी गई है स्पीड ऑफ ए कार, तो हम लिखेंगे स्पीड, जो कि हमें मालूम है कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमें दिया गया है टाइम, कि उसको टाइम लगा है 2 आवर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 आवर 20 मिनट्स। अब हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको आवर में अकेला कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि स्पीड
हमें हमेशा बताया जाता है कि कोई भी अगर चीज़ सॉल्व करेगी तो सबसे पहले यूनिट्स आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम टाइम को ही कर लेंगे। 2 आवर तो आपको मालूम ही है, प्लस 20/60, इसे अगर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 से कटेगा, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 1/3। अब इस 2 + 1/3 से आपका निकल के आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 में ये 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि एज अ फ्रैक्शन आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 1/3 और फिर इसका एलसीएम लोगे, है ना। यहाँ 1 मानोगे, यहाँ 6 आएगा, प्लस 1 होगा, फिर यहाँ आपका 7/3 आवर में आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपका टाइम निकल के आया। मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाई है, इसी वजह से मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा था, लेकिन देख लीजिए एक्सप्लेन इस तरीके से होगा ये चीज़। आप क्या करेंगे, अब हमसे डिस्टेंस पूछी गई है और हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला भी है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है आपको, 60, और टाइम आपका कितना निकाला है आपने, 7/3। इस 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ना। इसके बाद इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 किलोमीटर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी और अब मैंने आवर और मिनट को आवर में ही कन्वर्ट कर लिया था, इस वजह से आवर आवर तो चला जाएगा और आपका जो स्पीड निकल के आएगा वो किलोमीटर में है। यानी आपकी जो डिस्टेंस कवर हुई है, जो कार डिस्टेंस कवर करेगी वो आपकी 140 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर लेगी। कितने टाइम में, 2 आवर 20 मिनट्स में। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझनी है, एक एक स्टेप। जहाँ समझ में ना आता हो आप उस चीज़ को अभी आप नोट डाउन कर लीजिए और आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है, अ लिटिल गर्ल वॉक्स, दिया हुआ है ना, ए लिटिल गर्ल वॉक्स ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट, हाउ मच टाइम विल सी टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपको कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी आपको मालूम है। सबसे पहले तो जो मालूम है उन्हें लिखना है। अब यहाँ आपको मालूम है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़िए, हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है। यानी अब आपको फॉर्मूला, किस फॉर्मूले की ज़रूरत है, टाइम। अगर हम टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, टाइम का फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो टाइम का क्या बनेगा, ये टाइम यहीं लिखा रहने दीजिए, स्पीड को इस साइड भेज दीजिए, यानी ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको इसके लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले तो डिस्टेंस, कि उस लड़की ने जो डिस्टेंस कवर की थी, लिटिल गर्ल ने, वो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड क्या दी हुई है क्वेश्चन ने, 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट, यानी मीटर में अगर स्पीड दी है तो हमें किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। और ये बड़ा ही सिंपल है कि 1 किलोमीटर लिखा है तो इसमें 1000 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है हम लोगों को टाइम। टाइम किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, आप मीटर वाली डिस्टेंस लिखोगे, 1 किलोमीटर नहीं। क्यों, क्योंकि आपका स्पीड जो है वो मीटर पर मिनट में दिया हुआ है। और यहाँ आप कर देंगे 10 से डिवाइड। 10 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपका 100 मिनट्स, ध्यान रखना आपका टाइम जो आएगा वो मिनट में आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्पीड जो है वो मिनट में दी हुई है, तो आपका टाइम भी मिनट में आया, 100 मिनट। एक आंसर ये है आपका कि आपका 100 मिनट टाइम आएगा। फिर सेकंड आंसर आपका टाइम इक्वल क्या बनेगा कि आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 60 बन जाए 60, जितना क्वेश्चंस आएगा वो आपका आवर बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ डिवाइड। 60 का डिवाइड 100 में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो टाइम है वो आवर में चाहिए है। तो 60 बन जाए 60, आपका रिमाइंडर 40 आ जाएगा। जो क्वेश्चंस होता है वो आवर होता है और जो रिमाइंडर बचता है वो आपका मिनट होता है। यानी आपका जो टाइम निकल करके आएगा वो आ जाएगा 1 आवर
40 मिनट, ये आपका रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का। हमने मिनट्स को आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, तो आपका एक तो ये टाइम आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रुक जाएंगे 100 मिनट लिख करके, तो ये भी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं है। नहीं तो आप ये सोचोगे लो ये मेरा गलत हो गया 100 मिनट, आपका ये आंसर भी सही है। आपको अगर आवर मिनट में पूछा जा रहा है तब आप आगे कन्वर्ट करेंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे सॉल्व कर लेते, मैंने गौर नहीं किया, यहाँ पे जगह थी। एन एरोप्लेन फ्लाइज 100 किलोमीटर। तो आप समझिए सबसे पहले तो उसने आपको डिस्टेंस दे दी कि भाई हमारी डिस्टेंस जो है, एरोप्लेन जो है वो 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। साथ में टाइम भी दे दिया भाई कि वो करता कितने टाइम में है, 11 आवर में। ठीक है, अब उसने पूछा है स्पीड। तो फर्स्ट क्या है, हमें स्पीड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वहीं से बना लीजिए इधर से। अब स्पीड पूछिए तो टाइम को भेज दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, डिस्टेंस अपनी जगह मेंटेन है, बस स्पीड और जो टाइम है उसका अरेंजमेंट्स करना है, किस तरीके से करेंगे। चलिए, आपको डिस्टेंस पता है 1100 किलोमीटर और 11 आवर। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने इसमें कुछ चेंज क्यों नहीं किया। भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड इसी तरीके से निकलती है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में पूछी जाएगी तो लास्ट में हम उसको चेंज कर देंगे। कन्वर्जन तो आपको पता ही है, यहाँ तो किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। कन्वर्जन हम लोग लास्ट में कर देंगे। 11 से हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, यानी 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट 100। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो निकल के आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब आप सोचो कि इसको मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर मिनट में, तो मैंने मीटर पर मिनट में अभी आपको क्वेश्चंस बताए थे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपकी स्पीड दी हुई है, इसको आप मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड। मीटर पर सेकंड में बोले तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप करोगे आपका तुरंत वैसे ही आंसर आ जाएगा। ये आपके तीनों क्वेश्चंस लग गए हैं, एक स्पीड का, एक डिस्टेंस का और एक टाइम का, किस तरीके से निकालेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस रहे। मैंने यहाँ पर आपको जो कन्वर्ट बताया था करने के लिए मीटर पर मिनट में, वो इसीलिए क्योंकि मैं लास्ट क्लास में उसको थोड़ा सा मिस कर गया था। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी अगर किसी टाइप के आते हैं, कन्वर्जन में कंफ्यूज मत होइए। कन्वर्जन अगर करने के लिए आता है तो आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़िए कि उसमें किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, किलोमीटर से पर आवर से मीटर पर मिनट, या मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर मिनट की चीज़ को किलोमीटर पर आवर में यूनिट्स को चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो वो यूनिट्स से अगर आपके आंसर डिस्टर्ब होते हैं तो आप पहले उस चीज़ को कन्वर्ट करना सीखिए। आप कन्वर्जन की जो वीडियोज़ है मेरी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप उसको देखिए। क्योंकि जब आप उसको देखोगे, जब आप उसको सीखोगे, समझोगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे उन चीज़ों को करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है आपका वो खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और इस चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।